दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत अलियासा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि इस्लाम धर्म के एक महान नबी थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अंकिता P4Z पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उनका उल्लेख कुरान और इस्लामी परंपराओं में हुआ है। वे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के उत्तराधिकारी और सहयोगी माने जाते हैं। यहाँ उनके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। हज़रत अल्यासा का परिचय। नाम अल्यासा, अरबी में अल्यासा कहा जाता था। हज़रत अल्यासा जो कि थे वो वंशज थे, उनके शिष्य थे हज़रत इलियास के। वे हज़रत मूसा के बाद और हज़रत इलियास के समय के करीबी नबी थे। दावत। हज़रत अल्यासा को अल्लाह ने उनके समुदाय की बुराइयों को दूर करने और सही मार्ग पर लाने के लिए भेजा था। उनके समय में लोग मूर्ति पूजा, अन्याय और पापों में डूबे हुए थे। हज़रत इलियास के उत्तराधिकारी। जब हज़रत इलियास का मिशन समाप्त होने वाला था, तो उन्होंने हज़रत अल्यासा को अपनी जगह नियुक्त किया। हज़रत अल्यासा ने उनकी दावत को आगे बढ़ाया। समुदाय की स्थिति। हज़रत अल्यासा ने एक भ्रष्ट और अत्याचारी समाज का सामना किया। लोग उनकी शिक्षाओं का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और ईमानदारी से अपना कार्य जारी रखा। कुरान में हज़रत अल्यासा का नाम 2 बार आया है। सूरह अंबिया। और इस्माइल और अल्यासा और ज़ुल्किफ़ल ये सब सब्र करने वालों में से थे। सूरह साद 38:48 में लिखा है, और इस्माइल और अलियासा और ज़ुल्किफ़ल का भी उल्लेख करो, ये सब अच्छे लोग थे। इन आयतों में अलियासा की अच्छाई, ईमानदारी और सब्र का उल्लेख किया गया है। चमत्कार और योगदान। हज़रत अलियासा ने अल्लाह की मदद से कई चमत्कार किए। हालांकि इस्लामी परंपराओं में उनके चमत्कारों का विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन उन्हें अल्लाह के आशीर्वाद से लोगों की समस्याओं को हल करने में सक्षम बताया गया है। मृत्यु और विरासत। हज़रत अल्यासा की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और मिशन लोगों के बीच जारी रहे। उनकी विरासत ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करने की है। हज़रत अल्यासा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी अल्लाह के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए सब्र और साहस की आवश्यकता होती है। इस्लामी ग्रंथों में हज़रत अल्यासा के बारे में सीमित विवरण है, लेकिन उनकी महानता और अल्लाह के प्रति उनकी निष्ठा को हमेशा याद किया जाता है। हज़रत अलियासा इस्लाम धर्म में एक नबी के रूप में मान्य हैं, जिनकी भूमिका अल्लाह का संदेश लोगों तक पहुंचाने और उनकी बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण थी। उनका उल्लेख इस्लामिक इतिहास और कुरान में किया गया है। उनकी भूमिका और कार्यों को बेहतर समझने के लिए उनके जीवन और दावत मतलब कि संदेश के मुख्य पहलुओं को मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। हज़रत अल्यासा की भूमिका। अल्लाह के संदेश वाहक थे वो। हज़रत अल्यासा को माना जाता है कि अल्लाह ने एक नबी के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। उनकी जिम्मेदारी थी अपने समुदाय को सही राह दिखाना, उन्हें बुराइयों और गुमराही से बचाना। हज़रत इलियास के उत्तराधिकारी। हज़रत अलियास को हज़रत इलियास का उत्तराधिकारी बनाया गया। जब हज़रत इलियास को अल्लाह ने उनके मिशन के समाप्त के बाद स्वर्ग बुला लिया, तो हज़रत अलियासा ने
उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। समाज में सुधार। उनके समय में लोग मूर्ति पूजा करते थे और समाज में अन्याय और भ्रष्टाचार फैला हुआ था। हजरत अल्यासा ने अल्लाह के आदेशों का पालन करने और ईश्वर की उपासना करने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने समुदाय को सिखाया कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। धैर्य और संयम का प्रतीक। हजरत अल्यासा ने अपने कार्यों के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। लोग उनकी शिक्षाओं का विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य और संयम के साथ अपनी दावत को जारी रखा। कुरान में हजरत अल्यासा का उल्लेख। हजरत अल्यासा का नाम कुरान में दो स्थानों पर आया है, सूरह अंबिया 21:85 में, और इस्माइल और अल्यासा और जुल्किफल, ये इन सबको सब्र करने वालों में से बताया जाता है। सूरह साद 38:48 में बताया गया है कि इस्माइल और अल्यासा और जुल्किफल, इन सब का उल्लेख किया गया है और ये कहा गया है कि ये लोग अच्छे लोग थे। इन आयतों में हजरत अल्यासा के धैर्य, सच्चाई और ईश्वर पर उनकी आस्था की सराहना की गई है। हजरत अल्यासा की मुख्य भूमिकाएं। धार्मिक नेतृत्व। उन्होंने अपने समुदाय को ईश्वर की ओर बुलाया और मूर्ति पूजा छोड़ने का आह्वान किया। सामाजिक सुधारक। उन्होंने समाज में फैले अन्याय, भ्रष्टाचार और पापों को रोकने का प्रयास किया। सच्चाई के प्रचारक। हजरत अल्यासा ने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना संदेश दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना रही हों। चमत्कार। इस्लामी परंपराओं में उन्हें कुछ चमत्कार करने का श्रेय भी दिया गया है, हालांकि इन चमत्कारों का वर्णन बहुत विस्तार से नहीं किया गया है। समाज पर प्रभाव। संदेश की निरंतरता। हजरत अल्यासा ने हजरत इलियास के संदेश को जारी रखा और उसे समाज में फैलाया। आध्यात्मिक शिक्षा। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि केवल अल्लाह ही सच्चा मार्गदर्शक है और उसी की उपासना करनी चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व। उनके धैर्य और ईमानदारी ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया। हजरत अल्यासा इस्लाम में एक महान नबी थे, जिन्होंने अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए अपने समुदाय को सुधारने और उन्हें सच्चाई की राह दिखाने का कार्य किया। उनकी भूमिका इस्लामिक इतिहास में एक सुधारक और सच्चाई के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। हजरत अल्यासा की कब्र के स्थान के बारे में इस्लामिक इतिहास में कोई स्पष्ट और सर्वसम्मत विवरण नहीं मिलता है, लेकिन इस्लामी परंपराओं और स्थानीय विश्वासों के अनुसार उनकी कब्र के स्थान को लेकर कई मत और धारणाएं प्रचलित हैं। संभावित स्थान जहां उनकी कब्र होने का विश्वास है। शाम, सीरिया। यह माना जाता है कि हजरत अल्यासा की कब्र सीरिया के किसी इलाके में स्थित है। कई विद्वानों का मानना है कि वे हजरत इलियास के साथ शाम क्षेत्र में रहते थे और उनका देहांत वहीं हुआ। दमिश्क और इसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी कब्र होने की संभावना मानी जाती है। लेबनान। कुछ इस्लामी परंपराओं के अनुसार उनकी कब्र लेबनान के किसी स्थान पर है। लेबनान के कुछ गांव में स्थानीय लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और यह दावा करते हैं कि उनकी कब्र वहीं स्थित है। इज़राइल, फिलिस्तीन।
कुछ विद्वानों के अनुसार हजरत अलियास ने अपने जीवन का अधिकांश समय पवित्र भूमि में बिताया, मतलब कि फिलिस्तीन या इज़राइल में। इस कारण उनकी कब्र पवित्र भूमि के पास होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इराक इराक में भी कुछ स्थानों को उनकी कब्र का स्थान माना जाता है। यह विश्वास अधिकतर स्थानीय समुदायों और परंपराओं पर आधारित है। कुरान या हदीस में हजरत अलियासा की कब्र के स्थान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इस्लामी विद्वानों का मानना है कि इन विवरणों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि उनकी कब्र कहाँ है, बल्कि यह है कि उनकी शिक्षाओं और जीवन से प्रेरणा ली जाए। उनकी कब्र के स्थान के महत्व का नजरिया। इस्लाम में किसी नबी की कब्र को जानने से अधिक उनके संदेश को अपनाने और उनके जीवन से सबक लेने पर जोर दिया गया है। हजरत अलियासा के जीवन का मुख्य संदेश था सब्र और धैर्य, अल्लाह पर पूर्ण विश्वास, बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। हजरत अलियासा की कब्र का स्थान निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फिलिस्तीन और इराक जैसे क्षेत्रों में उनकी कब्र होने के बारे में परंपरागत धारणाएं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किया गया सुधार कार्य उनकी सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको और भी अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। कुछ और अलग नॉलेज के लिए मैं अगली अपनी वीडियो बनाने वाली हूँ हज़रत मूसा पर, कि आखिर मूसा कौन थे, मूसा कहाँ से आए थे और उन्हें किस लिए भेजा गया था। अगर आपको हज़रत अलियासा के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें।